भारतीय रेलवे में लोको पायलट हैं। लोको पायलट हैं। आप लोग बैठ जाएं। आज बहुत अच्छा दिन है, हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि आप लोग जो आज UPPCL की तैयारी कर रहे हैं, जो आज आप लोगों का संडे के दिन टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट में आप लोग प्रतिभाग किए हैं। उसमें आज जो सर्वाधिक अंक लाया है उस बच्चे का नाम है अरविंद यादव। तो आपको आज सम्मानित किया जाना है, आपको ट्रॉफी दी जानी है और आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए आपके ये सारे सीनियर्स भाई जो कि भारतीय रेलवे में लोको पायलट के पद पर कार्यरत हैं, अपना समय निकाल कर आप लोगों से मिलने प्लस हम लोगों से मिलने अमित परिवार की कड़ी में आप लोगों को जोड़ने के लिए कि आप लोगों का उत्साहवर्धन हो, हौसला अफजाई हो, आप लोग और मेहनत से तैयारी करें और अमित परिवार का नाम रोशन करें, उस श्रृंखला को और बढ़ाएं। तो इसलिए आज का दिन हम लोगों के लिए खास है, विशेष है, क्योंकि इतनी सकारात्मक सोच और ऊर्जा इन आपके सीनियर्स भाइयों में है, जो कि अमित परिवार का नाम ऑलरेडी रोशन कर रहे हैं और जगह जगह जहाँ भी हैं, जिस मंच पर हैं उसी जगह। और जैसे मैं आप लोगों को प्रेरित करता रहता हूँ कि हमेशा सहयोग की भावना होनी चाहिए, सबका दुख दर्द बांटने की भावना होनी चाहिए, सबका हेल्प करने की भावना होनी चाहिए, उस भावना से ये लोग प्रेरित हैं और उसी के तहत इन लोगों की ये सोच है कि हम लोग चलेंगे, अपने अनुज से, अपने भाइयों से, अपने बहनों से मिलेंगे और उन लोगों का उत्साहवर्धन करेंगे ताकि वो लोग भी मेहनत से पढ़ें और हमारे जैसे जो है सरकारी सेवा को हासिल करें। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आप सभी लोगों से यही कहता हूं कि भाई आप लोगों के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। अब मैं अरविंद यादव जी, जो आज का टेस्ट हुआ है, साप्ताहिक जो टेस्ट होता है, इस टेस्ट में देखिए कि हमेशा हर टेस्ट में आपके सीनियर्स लोग आ रहे हैं और आज की जो विशेष बात है वो है ये विजय यादव जी हैं, ये लखनऊ में लोको ये सुबह लखनऊ से 7 बजे का चले हुए, खाली आप लोगों से मिलेंगे। बकिया सारे बच्चों ने समय निकाला
पॉजिटिव हो गए हैं। आप लोगों से चर्चा मैं कर रहा था कि प्लेटलेट्स थोड़ा घट गई है और उल्टी की भी शिकायत हुई। डॉक्टर को दिखा रहे हैं, लेकिन दोबारा हमें डॉक्टर के पास लेकर आज फिर जाएंगे। तो उस समय में से थोड़ा सा समय हम लोगों के लिए भी निकालें, यहाँ पर आए, यहाँ से जाएंगे। तो मैं अरविंद यादव जी को बुलाना चाहता हूँ। आमन, ये है फर्स्ट आए हुए आज के टेस्ट में, इनका स्वागत है। आप लोग भी मेहनत करिए, इन्हीं की तरह से फर्स्ट पोजीशन आप लोग भी लाइए अगले संडे को, उससे अगले संडे को। और ये भैया लोग आते ही रहेंगे जो आपके सीनियर्स हैं, हौसला अफजाई के लिए। और मैं चाहता हूँ कि भाई हर बार जो है अगले सीनियर्स आवें ताकि आप लोगों को सबसे मिलने का मौका मिले, क्योंकि अमित परिवार बहुत लंबा है, देश के कोने कोने में फैला हुआ है। तो ये आप अपनी OMR सीट पकड़िए, यहीं रहिए बेटा। अब मैं आज जो हमारे सीनियर्स बच्चे आए हुए हैं जो भारतीय रेलवे में लोको पायलट हैं, मैं एक एक करके माल्यार्पण कर उनका स्वागत करता हूँ। तो अरे पहन लीजिए, एक बार पहन लीजिए, हम अच्छा चलिए। ये सब इन्हीं लोगों की व्यवस्था, आप लोगों के लिए स्वीट लेके आए हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं लोग की। मैं सोच रहा हूँ कि सारा माला मैं ही कर पाऊंगी, मैं अपने बच्चों को पहनाऊँ। ये हमारे बच्चे जो अमित परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, और कहीं भी किसी को ब्लड की भी जरूरत पड़ती है अपने इतने बड़े परिवार में जो हजारों का है, तो ये लोग 150 की संख्या में पहुंच जाते हैं ब्लड देने। आप पहला पदाधिकारी है ना, और आप तो देख ही रहे होंगे कि इन लोगों का कितना हेल्पिंग नेचर है, सबके दुख सुख में ये लोग शामिल है, बहुत अच्छा नेचर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वाभिमानी है, किसी से झुकना नहीं है, जल्दी दबना नहीं है। तो इसीलिए लोगों ने इन्हें नेता भी बना दिया है कि भैया हमारा विकल्प भाई। आप हैं संतोष यादव, ये भी भारतीय रेलवे अमित परिवार के चमकते सितारे हैं। अब इधर नंबर हाँ आपका लेख वगैरह बहुत बढ़िया आता है, समाज का प्रहार बहुत अच्छा करते हैं, लेख बहुत बढ़िया लिखते हैं। और इस समय ये शाखा मंत्री भी हैं रेलवे। अच्छा, इनका छोटा भाई भी यहाँ तैयारी करने आया हुआ है, और बड़ा भाई जो रेलवे में लोको पायलट है प्लस पदाधिकारी भी है, तो वो सम्मान देखिए ना, हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर अपना अमूल्य समय देते हैं। भैया तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया बेटा कि रेलवे ऐसा है कि जो 24 आवर जो गतिशील है और सबको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। इसलिए कभी भी जो है इन लोगों को जल्दी छुट्टी नहीं मिलती है, चाहे संडे हो, मंडे हो, चाहे नेशनल हॉलीडे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, लेकिन ट्रेन चलनी है।
आप नहीं 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 नहीं। चलिए, बहुत अच्छा लगा। तो अरविंद जी को ये ट्रॉफी बेटा आप लोग जो है अपने हाथ से हम दें, सब लोग आ जाए, थोड़ा पकड़ लें। हाँ चलिए, फोटो उधर सामने देखें, चल रहा है वीडियो चल रहा है। काट देगा तो आवाज नहीं है। अनुरोध करूंगा कि आप जो अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों से परिचय कराएं, और आप कभी कोई दिक्कत होती है रेलवे स्टेशन पर या कहीं से आप दूर दराज जाना चाहते हैं, मुंबई जाना चाहते हैं, अहमदाबाद हैं अमित परिवार के, हर जगह आपको मिलेंगे। चाहे गांधी धाम जाना है, गुजरात जाना, बड़ोदरा जाना, अहमदाबाद जाना है, आपको नागपुर जाना है, सोलापुर जाना है, तमिलनाडु जाना है, बंगलोर, हैदराबाद, कहीं भी, तो आप इनसे संपर्क करिए कि भैया अमित परिवार का वहाँ पर कौन सीनियर साथी है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, हमको वहाँ जाना है। तो आप जाएंगे तो जैसे ही आप बताएंगे कि हम अमित परिवार से आए हैं बेटा, तो आपको वहाँ पर कम से कम रुकने ठहरने की, नहाने खाने की व्यवस्था हो जाए। तो आप लोगों से पहचान लीजिए, तो इसीलिए आप लोगों से थोड़ा परिचय भी हो जाए। और तो एक एक करके मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोगों से आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दें। चलिए संतोष भैया शुरू कर देते हैं। मैं संतोष यादव लोको पायलट रूट से यहाँ फैजाबाद में हूँ। उससे मेरा घर अकबर को पड़ता है अम्बेडकर नगर, और गुरु जी के शरण में मैं 2007 में आया। 7 शुरुआत में 1 साल के अंदर मुझे सफलता मिली गुरु जी के शरण में। यही पोस्टिंग कहाँ पर है? फैजाबाद में ही पोस्टिंग है यहाँ। हाँ फैजाबाद, अब तो उसका नाम अयोध्या हो गया है। तो अयोध्या कैंट पर आपकी पोस्टिंग है एज ए लोको पायलट। कब की पोस्टिंग है? सर पोस्टिंग तो हमारी है 2012 जनवरी की। मैं पहले पोस्टेड हुआ मैसूर में, हाँ 4 साल वहाँ रहा। उसके बाद वहाँ से ट्रांसफर 2016 में यहाँ पर, 2016 से अभी तक यहाँ फैजाबाद में हूँ। और गुरुजी जो है प्रेरणा के स्रोत हैं, हमेशा प्रेरणा हम लोगों को मिलता है जब तक, क्योंकि पढ़ने की आप लोग पढ़ रहे हैं बढ़िया से लोग शायद हो सकता है बढ़िया पढ़ने की लाइन नहीं, गुरु जी के कारण ही जो है हम लोग पढ़ाई क्षेत्र में आगे बढ़े या हम लोग लाइन प्राप्त करें दिशा। चले जाते थे घर पे, तभी पता लगा कि कहीं रुकना पड़ जाता है, घर से अकेले हैं, फिर खेती करना है, क्या करना है। आते थे 1 हफ्ता 2-3 दिन पीछे बैठते थे जिससे गुरु जी देख न पाए। फिर कहते थे गुरु जी बेटा धान पड़ गया, कहाँ थे इतने दिन तक, तो मुँह छुपाना पड़ता था। आप लोग ट्यूशन कंटिन्यू आ रहे हैं और हम लोग पढ़ने में उतना बढ़िया भी नहीं थे, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग मेहनत करेंगे सफलता जरूर मिलेगी। गुरु जी के शरण में रहेंगे, गुरु जी के आदेश का पालन करेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। आप ये बताओ। अम्बेडकर नगर से हूँ, जहांगीरगंज सुने होंगे कुछ लोग होता है। और इस समय पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल 4 मार्ग पे पोस्ट हूँ, लोको पायलट कोर्स के पद पे। मैं यहाँ ज्वाइन किया था ITI करने के 1 साल पहले से। ITI बाद में मैंने सोचा, किसी ने यहाँ से पढ़ के सिलेक्ट हुए थे मुंबई में जगदीश प्रजापति भैया, तो उन्होंने बताया कि वहाँ से जाके कोचिंग कर लो, वहाँ ITI कर लो, जो है इस क्षेत्र में आ जाओगे। तो फिर मैं आके पढ़ने लगा ITI में, बाद में अगले साल ITI में आया। और जब मैं पढ़ता था तो जैसे आज हो रहा टेस्ट, ऐसे तब भी होता था। तो हम लोग देखते थे कि हम लोग टेस्ट दे रहे हैं तो हम उनसे ज़्यादा नंबर पा रहे हैं जिनका सिलेक्शन हो रहा है।
टाइम में ITI नहीं है, तो ITI का जैसे हमको मार्कशीट मिलेगी हमारा सिलेक्शन तो पक्का है। तो एक ये सबसे बड़ा टॉनिक हम लोग को मिलता था उस टाइम, और हुआ भी वही। जैसे हम लोग का आया रिजल्ट, हम लोग फॉर्म भरे, पहले ही चांस में जहाँ जहाँ गए सब जगह सिलेक्शन होता गया। हम लोग को नौकरी पाने से ज़्यादा टेंशन तो छोड़ने का हुआ कि कहाँ पढ़े कहाँ ना पढ़े। और मैं पहली ज्वाइनिंग मुंबई किया, वहाँ से हुआ तो 1 महीना वहाँ ट्रेनिंग करके वहाँ से छोड़ दिया। तो छोड़ते समय जो है घर वाले ही कहते थे कि अभी तुम छोड़ रहे हो, अभी पता नहीं यहाँ मिले ना मिले। यहाँ गोरखपुर का मेरा आ गया था कलेक्टर मेडिकल के लिए, तो सब कहे कि घर वाले परेशान कर दिए, अरे कहाँ किसी को मिल नहीं रही है, तुम छोड़ रहे हो नौकरी। लेकिन नज़दीक की वजह से मैं वहाँ से छोड़ के आया, 2 महीना बैठा, कर लिए, फिर यहीं रह गए, तब से लखनऊ में है। और सफलता के लिए मात्र एक ही चीज़ चाहिए जो आप अपने घर में करते हैं अपने भाइयों से सफल होने के लिए। कभी कभी होता है ना, कोई चीज़ आपको भी पसंद आ रही है, आपके भाई को भी पसंद आ रही है, आपके बहन को भी पसंद आ रही है, तो आप घर में ही कंपटीशन कर देते नहीं ये हमको चाहिए, अगला कहता नहीं हमको चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी मोबाइल ही है, गुरु जी की मान लीजिए मोबाइल हो, हमको भी पसंद आ जाए, इनको भी पसंद आ जाए, और गुरु जी के लिए हम दोनों लोग बराबर बच्चे हैं, दोनों लोग बराबर। लेकिन यहाँ मसला ये है कि गुरु जी किसको दें, हम करें नहीं गुरु जी हमको पसंद हमको दीजिए, ये करें हमको दीजिए। तो अब बताइए गुरु जी किसको देंगे मोबाइल? हाँ, जो ज़्यादा जिद्दी होगा। लास्ट में वही होता है, कहते क्या बच्चा तुम सीधा हो, छोड़ो वो बहुत जिद्दी है, इसी को दे देते, यही होता है ना। तो जो ज़्यादा जिद्दी होगा उसको सफलता मिलेगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आप ये सोचो कि आज जिद ये हमसे जीत गए, आज ये कह दिए कि हमको चाहिए, गुरुजी ने हमको समझा लिया, हम समझ गए, अब इनको दे दिए। अब गुरुजी ऐसे नहीं समझेंगे, अगर हम भी जिद दिए तो नहीं समझेंगे, हमको भी चाहिए, तो गुरुजी ये कहेंगे तुमको इससे अच्छी दे देंगे। अब जाके यहाँ मामला ये साल होगा कि हमको जो ये प्रॉमिस करेंगे कि इससे अच्छी तुमको देखो, जाओ ये जिद्दी है इसको यही दे दें। अगर हमने जिद वहीं खत्म कर दी तो फिर हमको दोबारा मोबाइल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हमारी जिद बरकरार है तो हम कहेंगे आपने अच्छी कहा था, तो हमको एप्पल का दीजिए, तो गुरुजी को एप्पल का दे के हमको समझाना पड़ेगा। आई बात समझ? अगर आपने जिद बरकरार रखा तो आपको जो आज आप टारगेट बनाए हैं उससे अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन आपकी जिद होनी चाहिए कि हमको चाहिए, हमको उस, और जब जिद हो जाएगी तो सारे रास्ते अपने आप बन जाएंगे। आपको क्या पढ़ना है, कब सोना है, कब जगना है, कब घूमना है, सब अपने आप टारगेट फिक्स हो जाएगा। और जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तब तक सबसे जरूरी चीज़ है कि आप अपने आप को एकदम समाज से काट लीजिए, ना के बराबर। मतलब आपका ध्यान पूरा पढ़ाई पे हो, इससे समय बचे, जब इससे उब जाइए तभी किसी काम में लगेगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना दे सकते हो उतना दीजिए पढ़ाई पे, तो आप जरूर एक दिन सफल हो जाएंगे। अब एक जिद की कहानी बताते हैं, सब हम लोग परम आदरणीय गुरु जी, भाइयों बहनों, मेरा नाम अमित यादव है। मैं 2010 में मुंबई ज्वाइन किया। 2010 में वहाँ 4 साल नौकरी करने के बाद हम ट्रांसफ़र लखनऊ डिवीजन आए। आज वर्तमान में हम फैजाबाद अयोध्या कैंट में उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर कार्यरत हैं। आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये नौकरी मिलना बहुत आसान है। जो लोग कहते हैं नौकरी मिलना आसान नहीं है, मैं तो कहता हूँ नौकरी मिलना बहुत आसान है। आप लोग सिर्फ एक ही काम करिए, गुरु जी का आशीर्वाद कंटिन्यूअस लेते रहिए। हम अपनी बात बताएं, मैं तो इतना पढ़ने में कमज़ोर था कि हम आपको बताएं, जो गुरुजी हमारे बगल खड़े होते थे तो हम यही सोचते थे गुरुजी कब जाएंगे। हम जब तक गुरुजी खड़े रहते थे हम अपनी कलम बंद करके सिर्फ इधर उधर देखते रहते थे कि ये किसी तरह से इधर उधर हटे, फिर हम जो हमें आए हम शुरू करें। गुरुजी तो ए से लेके जेड तक हम लोगों को 1 से लेके 100 तक ऐसा पढ़ाए कि हम लोगों को पूरा RS अग्रवाल जो है कि हम लोग आंसर तक रट लिए, और पढ़ने में इतने कमजोर थे हम तो 5-6 साल तो ठेकेदारी भी की हमारी बात। हमें तो हम
शुरू में गुरु जी के ही चरणों में हम ITI भी किए, राजकीय ITI थे, और इन्हीं का देन है जो हम लोग ITI हुआ। हम लोग तो पढ़ने में बहुत कमजोर थे, उदंड बहुत ज़्यादा थे। किसी गुरु जी को अगर देखते थे हम लोग भाग के कमरे में घुस जाना, प्रिंसिपल का तार तोड़ देना, ये सब हम लोगों का आए दिन दूसरे दिन हम लोग आता रहता था। लड़ाई झगड़ा कर लेना, कोई कुछ कह दिया उसको मार देना, ये सब तो हम लोगों का एक दिनचर्या बन गई। ये आते थे हाजिरी लगा के सीधे ताके भाग जाते थे। हम लोग राजनीति भी कर रहे थे उस समय, लेकिन ऐसा मोड़ आया कि मायावती की सरकार आई, उन्होंने राजनीति छात्र संघ का बंद किया। तो हमारा जो ग्रुप था हम लोगों ने सोचा अब क्या करें, अगर राजनीति बंद हो गई हम लोग क्या करें। कुछ दिन ठेकेदारी भी की, ठेकेदारी में मजा नहीं आया, फिर जाकर के NTPC है, NTPC में अप्रेंटिस भी ज्वाइन किया। हमने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं सोच रहा हूँ, मेरा वहीं पे घर है, मैं NTPC में अप्रेंटिस करके वहीं नौकरी कर लूँगा। कुछ दिन तक अपना इधर उधर घूमता रहा। 2007 में, 2005 में हमारी ITI हुई, 2007 में लास्ट में हम फिर गुरुजी के चरणों में एकदम कंटिन्यू बनाए रखे, भले कुछ ना आता था। और गुरु माता, जब गुरुजी नहीं रहते थे हम लोग जाते थे गुरु माता से, कहते माता जी गुरु जी की आदत है, हम लोग कुछ आता नहीं, बगल जाके खड़े हो जाते हैं, जो आता वो भी भूल जाते हैं। और पहले ऐसे गुरु बीच में चलते पढ़ाते रहते थे, बगल खड़े हो जाते, जो तब से कमजोर रहता था उसके बाद खड़े होकर ऐसे देखते रहते। अब क्या करेंगे, अब जो आता था वो भी हमने एकदम भूल जाता। हमने यही कहा माता जी से कि माता जी पढ़ने में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये गुरु जी आते हैं, बगल खड़े हो जाते हैं, जो आता वो भी भूल जाते हैं। फिर उन्होंने, हमें लगता गुरु माता ने गुरु जी से कहा भी कि ठीक है, कुछ लोग बुरा लगता है हमारे आने जाने में, हम आना जाना नहीं करते हैं। और हम लोग भी आप लोगों की तरह, आप लोग तो बहुत भाग्यवान है जो ऐसे बैठने पाते थे। हम लोग समय में गुरु जी जब कोचिंग पढ़ाते थे, हम लोग पीछे, सबसे पीछे बोरी डाल के बैठते थे, क्योंकि इतना सीट उपलब्ध नहीं हुआ करता था। वहाँ जय गणेश में गुरु जी पढ़ाते थे, जो पहले जाता था वो पहले बैठता था। और इतना मतलब अनुशासन था कि अगर कोई बच्चा, चाहे बच्चियां पढ़ती थी, किसी की हिम्मत नहीं था 2 सीट छोड़ करके जैसे आप लोग बैठते हैं उसी तरह, कोई ITI मतलब कोचिंग में कोई बदतमीजी नहीं, कुछ नहीं, आते जाना आना जाना, कोई ये नहीं कह सकता था कोचिंग में ये लोग कुछ किए। वैसे तो हम लोग बहुत बदतमीज थे, इतना बदतमीज थे, रोज आए दिन मारपीट होता रहता था। लेकिन गुरु जी के चरणों में हम लोगों ने आया और इन्हीं का मार्गदर्शन मिला। हम लोग आज देखिए, आप लोग सामने खड़े हैं, साहेब लोगों को पायलट में कार्यरत है, 12 साल नौकरी करने लिए है। अब लगता है कि नहीं, हम लोगों ने सही रास्ते पर चला। हम आप लोगों से इतना कहना चाहते हैं, गुरु जी जितना पढ़ाएं, आप अपना कंसंट्रेशन वहाँ बनाए रखिए। और एक बार ईमानदारी से, ज़्यादा नहीं, एक बार अपने घर पे जा करके उसको रिवीजन कर लीजिए। हमको तो नहीं लगता गुरु जी के पढ़ाई के बाद आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। और गुरु जी की इतनी अच्छी है टेक्निकल, हम बता दें कि आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर वास्तव ईमानदारी से आप बोर्ड को और गुरु जी के चेहरे को देख करके पढ़ेंगे, टेक्निकल में हमें नहीं लगता कुछ उठाने की ज़रूरत है। जब हम जैसे लोग कंटिन्यूअस बनाए रहिए, आप लोग 100% परिश्रम सफलता की कुंजी है, जो कहा गया है वो सत्य है। 100% कोई भी भाई बहन हमारा ऐसा नहीं जाएगा जो एम्प्लॉय ना हो। हमारी 29 का बैच था, सबसे बदतमीज बैच था, 2 लोगों छोड़ करके सब एम्प्लॉय, एक टीचर हुआ है, बाकी सब, एक गार्ड हुआ है, बाकी सब असिस्टेंट लोगों पायलट पर कार्यरत है। 2005 का हमारा बैच था ITI का। इसलिए भैया आप लोगों से, बहनों, आप लोगों से यही है कि आप लोग मेहनत जरूर करिए। और यहाँ पे आए तो एकदम ये नहीं मोबाइल चला रहे हैं, गुरु जी पीछे पढ़ा रहे हैं तो हम अपना मोबाइल खोले हैं, ये सब नहीं। जितना देर पढ़ाएं आप कंसंट्रेशन बना के रखिए और 1 घंटा दे दीजिए ईमानदारी से। बस आप लोगों को कोई किसी दूसरे छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं इतना बताना चाहता हूँ। धन्यवाद। आप लोगों को शुभकामनाएं अमित जी ने दिया। और सही में लोग जो बता रहे हैं वो एक बच्चों का नेचर होता है, तो उस दौर से लोग थे, वो कोई माने ऐसी बात नहीं है। छोटी छोटी बातों में जैसे तकरार हो जाता है बच्चों में या इस टाइप का हो जाता है, तो वो था इन बच्चों में भावना। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्यार सम्मान में कहीं कमी थी। तो प्यार सम्मान भी उस बात को ये लोग बरकरार रखते थे कि नहीं, हम लोग कोचिंग करने आए।
तो फिर धीरे धीरे ITI में भी जब तक रहे फिर धीरे धीरे सुधार आने लगा कि भाई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कायदे से रहना है। तो ये बड़ा अच्छा है। एक इनके पवन मित्र थे, महामंत्री जिनको हम लोग कहते हैं, और मठाधीश भी हैं, प्राइमरी में टीचर भी हैं। तो वो एक पवन, एक गद्दोपुर वाले हैं, लोगों पायलट हैं, प्लस ये अमित जी, ये 3-4 का, ये इन लोग 6-7 लोग थे। तो इन लोगों का हाँ एक ग्रुप था। वो साथ में क्या नाम, विनय सिंह थे। हाँ ये लोग तो विनय सिंह को तो बहुत हड़काते थे। विनय सिंह की उम्र बहुत कम थी तो उनके क्लास टीचर बहुत हड़काते थे। तो हाँ तो बच्चा जो 18 साल में ही, 18 साल कुछ महीना हुआ नौकरी पा गया। पहले से ही तैयारी कर रहा था और पहले ही रिटर्न में निकाल। तो मुंबई में जब वो गया, आ रहे थे विनय सिंह, हम ही लोगों ने मना कर दिया। हमने कहा कि अगले संडे को, अब देरी हो रही है, अभी वो चौक में मिठाई वगैरह खरीद रहे। तो चलिए बेटा, हम अगला राम प्रकाश जी हैं। अभी आप लोगों से परिचय कराए भी कि आप भी लोको पायलट हैं और प्लस पदाधिकारी भी हैं अपने यूनियन में, महामंत्री भी हैं। तो अब आपसे थोड़ा सा परिचय हो जाए और थोड़ा आप लोगों को उत्साहवर्धन कर दें। आपसे अपना परिचय दें बाबू। सभी साथियों को नमस्कार। आदरणीय गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। मेरा नाम राम प्रकाश है और मैं आपके ही मिल्कीपुर के घाटमपुर है, वहीं का निवासी हूँ। 12वीं क्लास तक मैं ट्रेन पे चढ़ा नहीं, 12वीं क्लास तक। 12वीं क्लास के बाद जब मैं आया, ITI जाता था, तो क्रॉसिंग पे जो ट्रेन खड़ी रहती थी, भले कोई भीड़ ना हो, तो उसके नीचे से साइकिल निकाल के नहीं जाता था। मैं सोचता था कि ट्रेन आएगी, पूरा देखूंगा तब जाऊंगा। आज की स्थिति ये है कि 24 घंटे उसी में रहना। पढ़ने में थोड़ा उस समय की बात है कि मेहनत करता था मैं, क्योंकि घर की हालत ऐसी नहीं थी कि बिना मेहनत किए कुछ मिल सके। मेहनत करता था। और ये अमित यादव जी हैं, ITI में मैं इन लोगों से बहुत दूर रहता था। एकदम दूरी बना दी, उधर ये लोग जा रहे हैं, गुंडे लोग का है, उनके पास नहीं जाना है हमें। लेकिन आज की स्थिति ये है कि जहाँ ये रहेंगे वहाँ मेरा नाम रहेगा। गुरु जी ने हमारा परिचय दिया, राम प्रकाश यादव। मेरा नाम सिर्फ राम प्रकाश है। इसी चक्कर में मेरे ऊपर FIR भी है राम प्रकाश यादव के नाम से। TRP वाले से भी झगड़ा हुआ था, उसमें मैं यहाँ पे था भी नहीं। लेकिन वही है कि जहाँ अमित रहेंगे तो राम प्रकाश का नाम आएगा। मैं दिल्ली में उस दिन था और मेरे ऊपर यहाँ FIR हो गई, अभी मुकदमा चल रहा। साथियों, मात्र 6 महीने में अमित परिवार में आया। कोचिंग में नहीं थी, गुरु जी के सानिध्य में रहकर 6 महीने में मेरे पास 8 ज्वाइनिंग लेटर थे। 5 ज्वाइनिंग लेटर रेलवे से, 2 ज्वाइनिंग लेटर जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, UPPCL का TG2 में मेरा है, और एक बहराइच में मेरा टीचर में भी हुआ था। वही पढ़ाई हमने 6 महीने की थी। पहली बार हुआ एग्जाम, केंद्रीय हुआ था ये B.Ed वाला। पहली बार मैंने एग्जाम दिया, उसमें ऑल यूपी में मेरी 494 रैंक जनरल कैटेगरी में थी। आपको बता दूं, जैसे आज टेस्ट हो रहा है, पहले भी टेस्ट होते थे। कम नंबर पाने का मतलब ये नहीं है कि बच्चा कमजोर है। दुर्गेश यादव जी हैं, ये टॉपर रहते थे। आपने RRB गोरखपुर टॉप किया है, RRB भोपाल प्राप्त किया है। जहाँ भी जाते थे तो 1-2 रैंक इनकी रिजर्व रहती थी कि उस पर किसी और को नहीं आना, उस पर ही नहीं तो आना। उस समय की बात है। ये बेटा RRB टॉप करने की बात है। आपके RRB में जो है कई लाख लड़के बैठते हैं परीक्षा में, चाहे वो RRB गोरखपुर हो चाहे इलाहाबाद हो। देखिए लाखों में फॉर्म पड़ते हैं, उन लाखों में एक टॉप।
कोचिंग में, हाँ, जो टेस्ट होता था उस टेस्ट में, हाँ, 10 बार टेस्ट हुआ। मैंने 10 का टारगेट रखा था कि 10 टेस्ट लिया जाएगा और उसमें जो फर्स्ट आएगा उसको सम्मानित किया जाएगा। ये 10 टेस्ट में जो है किसी को आगे नहीं बढ़ा। और एक विशेषता ये भी है कि किसी को अपने पास तक नहीं पहुंचने, ये नहीं है कि इनका जो है 80 नंबर है तो कोई 79 नंबर लाए, कोई 75 नंबर लाए। नहीं, जब लोगों का 60 रहता था तो इनका 80 रहता, जब लोगों का 65 रहता था तो इनका 85। कहने मतलब कि इतना ज़्यादा लीड देते थे, 20-25 नंबर की औसत जो है नंबर कोचिंग का, मान लीजिए कि 60-65 नंबर है तो इनका नंबर ज़्यादा था, 85 नंबर, 86 नंबर टेस्ट। कोई लड़का इर्द गिर्द भी नहीं फटक पाता, जबकि 10 टेस्ट लगातार हुए 10 में। ये इनकी क्वालिटी। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराते हैं। अभी राम प्रकाश जी बोल रहे हैं और राम प्रकाश जी के विषय में तो आपने देखा ही कि 8 ज्वाइनिंग लेटर आपके पास है। जो अमित जी कह रहे थे कि भाई हम लोगों को नौकरी छोड़ना पड़ता था कि कौन वाली छोड़ें कौन वाली करें, ये स्थिति। तो जब आप मेहनत से पढ़ेंगे तो जब एक तैयारी का लेवल आ जाएगा बेटा, तो चाहे जिस परीक्षा में आप बैठेंगे वहाँ आपका रिटर्न निकलेगा, क्योंकि हर जगह वहीं सामान्य ज्ञान, वहीं मैथ, वहीं साइंस, वहीं रीजनिंग, हर जगह पूछेगा। चलिए, और आपको बताना चाहता हूँ, हाई स्कूल में मात्र मेरा 51% है। इंटर में भी ऐसे 60% आया किसी तरह। हाई स्कूल में केमिस्ट्री में मेरे 7 नंबर हैं। इसी तरह इंटर में भी एक सब्जेक्ट होता है लॉजिक, उसमें भी मेरे फर्स्ट पेपर में 7 नंबर हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई कमज़ोर है। आपसे बताऊं, गुरुजी अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसे लोग भी यहाँ आए हैं जो पीछे सिर्फ कॉपी किताब भी नहीं लेते थे, सुन सुन के यहाँ से पास होके चले गए। कुछ भी नहीं आता था लेकिन आते थे, सुनते थे। अगर जो पढ़ रहा है वो 6 महीने में होगा, जो नहीं पढ़ा है वो 2 साल में सुनते सुनते हो जाता था। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश यही है कि मेहनत करिए, कंसंट्रेट रखिए दिमाग में, और जितना पढ़ाएं गुरुजी। मैं बताऊं, उस समय गुरुजी इंजन पढ़ाते थे, इंजन, हीट इंजन। उस समय मुझे ये लगता था अगर मैं घर जाऊंगा मुझे सारे पुर्जे मिले तो मैं इंजन बना लूँगा। इतना बढ़िया बता देते हैं कि दोबारा भूलता नहीं। और अब भी अगर हीट इंजन की बात आएगी तो मैं पढ़ा लूँगा। 8 में मैंने ज्वाइनिंग किया है, 2008 में, मार्च 2008 में। आज कितने साल हो गए, लेकिन अभी मैं बता दूँ। तो इसलिए आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट रखिए। छोटा भाई मेरा आता है, इलाहाबाद गए थे, कुछ दिन रहे थे, वहाँ के बाद फिर मैंने तो आप यहीं आइए, तो आ रहे हैं। अब कोशिश करते हैं, बीच में थोड़ा इधर उधर हुए, लेकिन इस समय पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं। आप लोगों की तरह हैं। मैं सोचता हूँ कि थोड़ी सी एक कमी है, सरकार की कमी है कि वैकेंसियाँ थोड़ा कम आ रही हैं। नहीं तो इसमें से कोई बचता नहीं, बचता वैकेंसी कम आ रही है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा बैठे हो। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं आ रही है, थोड़ा और मेहनत कर पड़ेगी, जल्दी हो जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आदरणीय गुरु जी और मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा नाम मनोज कनौजिया, सोहल का रहने वाला हूँ। बहुत ही गरीब परिवार से कह लीजिए, और सौभाग्य यह है कि जहाँ से जिस बैच में लोगों ने ITI किया उसी बैच का मैं भी हूँ, लेकिन किसी को जानता नहीं। पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक था, और हाई स्कूल भी ठीक है, इंटर भी ठीक। परिवार वालों ने कहा, मेरे पिताजी पढ़ाते थे मुझे, बेटा तुम जितना पढ़ना चाहो पढ़ो, लेकिन परिवार वालों ने कहा कि बिना घूस के नौकरी मिलनी नहीं है किसी को, पढ़ा ले अपने बच्चे को। चलो हमारे भी मन में बैठ गया कि ये नौकरी मिलेगी नहीं, में लग रहा है, मेहनत तो कर रहे हैं। इसी बीच हम चले गए लखनऊ, HL से अप्रेंटिस की। वहाँ से नौकरी करते करते इसरो में ठेकेदार के अंदर में
हम वहाँ नौकरी करने लगे। लगा कि अब वही 10,000 मिलता था 2007 में। तो हमने कहा इतने में होगा क्या भैया। अभी विजय भैया ने कहा कि जिद होती है ना, तो हमने भी जिद ठान ली कि अब तो मेहनत करनी है और नौकरी लेकर ही मानना है। तो हमने भी मेहनत की। गुरु जी से तो मैं बहुत कम मिल पाया हूँ, डिस्टेंस लर्निंग कर लीजिए, और मैंने भी 2 नौकरी ली और आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। तो आप लोग ऐसे परिवार में जहाँ सिर्फ और सिर्फ सफलता ही मिलेगी, गारंटी है। आप मेहनत करिए, टाइम टेबल बना लीजिए और घर में जाके कम से कम 2 घंटे दीजिए, बस ज़्यादा नहीं। भाई परिवार भी है, सबकी स्थिति एक जैसी नहीं होगी। कुछ लोगों को घर का भी काम करना होगा, कुछ लोगों से पढ़ाई ही करनी होगी। तो कम से कम 2 घंटा टाइम निकालिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। देखिए, जो बच्चे हैं आपके सीनियर्स अमित परिवार के, चमकते सितारे, ग्लोरियस स्टार आप अमित परिवार हैं आप लोग, और आप लोग देश के कोने कोने में अमित परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पद इतना महत्वपूर्ण हो गया है, और यूं कहिए कि वैकेंसी इतनी कम आ रही है कि अब जो है इसी पद पर बीटेक और एमटेक वाले लड़के लिए जा रहे हैं। अभी जो पिछली भर्ती हुई है उसमें 80% लड़के जो है बीटेक और एमटेक वाले हैं, लोको पायलट पद पर आए हुए हैं, और पॉलीटेक्निक वालों की भी संख्या मात्र जो है हम समझते हैं कि 10-15% हो गई है, और ITI वालों की तो टेक्नीशियन में लिया उनकी तो संख्या मात्र जो है हमें लगता है 4-5% ही जो है लोको पायलट में गए, बाकी सबको टेक्नीशियन। तो कितना महत्वपूर्ण पद हो गया लोको पायलट का कि उस पर बीटेक और एमटेक वाले लड़के हैं, आप समझ सकते हैं। तो आपके सामने जो आपके सीनियर्स भाई लोग खड़े हुए हैं, जिस मुकाम पर हैं, उस मुकाम को पाने के लिए, और कितना जो है वैकेंसी का जो भैया ने कहा कि थोड़ा कम आ रही है, इसलिए जो और प्रयास है और मारी। चलिए मैं अब हाँ, दुर्गेश जी जिनकी बात हो रही थी कि भाई हर टेस्ट में इन्होंने सबको जो है 20-25 नंबर से पीछे छोड़ा, और मैं चाहता हूँ कि अपना परिचय स्वयं दें। दुर्गेश कुमार यादव लोको पायलट हरदा कैंप हूँ। 2005 और 6 जैसे भैया लोग बताए हैं, राम प्रकाश भैया, अमित और विजय भैया के साथ में हमारी भी ITI कंप्लीट हुई है, और उसी दौरान थोड़ा सा आर्थिक दिक्कतें हुई, इसके कारण से नौकरी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस होने लगी थी। तो हमारे गांव के जो सीनियर्स हैं, जो मौके पे लोको पायलट भी हैं और अन्य पोस्ट पे भी हैं, उनसे पता चला, तो उसी समय से गुरु जी से जो है ITI के दौरान ही करते हुए ही 2005 में जो है कोचिंग आने लगी जय गणेश महिला विद्यालय। वहीं से जो है गुरु जी के साथ लगातार शिक्षा ग्रहण करते रहे। और जैसे विजय ने बताया है कि जिद, एक बार हम घर से निकले, दिक्कतें थी, जैसे पैसे कमी होती थी, तो ये हुआ कि साइकिल पुरानी खरीदी गई थी, साइकिल का चेन कई बार उतर रहा था, बस जिद थी कि जाना है कोचिंग। कम से कम 12 से 13 बार चेंज करा साइकिल, मैं लेट हो गया। मैं सोचा कि आज क्या होगा, कैसे करूँगा, जाना तो है। लेकिन हमने 12-13 बार चेंज चढ़ाया और पहुँचे, और फिर हमने कहा कि अब इसी तरह पहुँचता रहूँगा, लेकिन जाऊँगा डेली, और उसी का रिजल्ट है कि जैसे गुरु जी बताते हैं, हर जगह प्रशंसा करते हैं हमारी, कि लीड बन जाती थी। पढ़ना है, जाना है, और लगातार अध्ययन करना है। तो इसी का वजह से जो है 8-9 सिलेक्शन हमारा भी हो गया था, कई जगह पे हुआ था, 6 जगह लोको पायलट में, 2-3 जगह टेक्नीशियन में, SSC का भी था, लेकिन ग्रेजुएशन नहीं हो पाया था। तो एक दुख ये भी रहता है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट ना होने का,
इंटर करके ITI किया गया, उसके बाद नौकरी की गई। तो एक दुख रहता था जब नौकरी ज्वाइन करने गए तो लग रहा था कि काश नौकरी अभी ज्वाइन ना करना पड़े और पढ़ लिया जाए थोड़ा सा। लेकिन बस ये है कि जैसे नौकरी जरूरत थी तो और उस समय फिर उसको ज्वाइन किया गया। गुरुजी की सलाह रहती थी बेटा और पढ़ लो, थोड़ा सा कुछ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो उसको भी किया गया, लेकिन निरंतरता थोड़ा सा जॉब करते हुए नहीं बन पाई। नहीं तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होता तो हो सकता है कि TSA कुछ और किया जा सकता था और बड़ी पोस्टों पे। लेकिन जो भी है गुरुजी के आशीर्वाद से हम इससे काफ़ी संतुष्ट हैं और आप लोग से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे से निरंतर मेहनत करते हुए और निरंतरता बनाए रखिए और जिद बनाए रखिए कि हमको कुछ करके दिखाना है और हम इस परिवार के नाम को रोशन करें। आप हैं सुभद्रान यादव जी, भारतीय रेलवे में लोको पायलट हैं आप भी, और आपके ही सौजन्य से सब आयोजन हो रहा है। आप जितने भी देख रहे हैं कि जगह जगह अमित परिवार के चमकते सितारों का फ्लैश बोर्ड ये सब लगवाना करवाना, और भी जो जिम्मेदारियां हैं इस टाइप का ट्रॉफी का आयोजन करवाना, आप लोगों का उत्साहवर्धन के लिए अपने सीनियर्स को बुलाना। आप सभी लोग सीनियर्स हैं, अभी वो जूनियर हैं, तो इसलिए अपने सीनियर्स को आमंत्रित करना कि सर क्या आप समय दे सकते हैं। तो अब भाई जिस भी बच्चे के पास फोन जाता है तो वो मना नहीं करता है। तो आज देखिए ना, बल्कि एक एक करके अमित जी की वजह से, राम प्रकाश जी की वजह से कई लोग जुड़ गए। अभी 2-4 लोग आ रहे हैं जिनको भी मना करना पड़ा, क्योंकि अभी भैया को जल्दी निकलना है और छोटे भाई को डॉक्टर के पास लेके जाना है, इसलिए इन्होंने मना किया कि आप अगले संडे को जो टेस्ट होगा उसमें आ जाइएगा। अब हम लोगों को जो है लेट हो जाएगा, आपका इंतजार करेंगे। पूछे कि आप कहाँ पर लोकेशन लिए, तो उन्होंने कहा अभी तो मैं चौक में हूँ। तो भाई चौक से यहाँ आने में भी कम से कम 20-25 मिनट लगेगा, तो और देरी हो जाएगी। तो इसलिए इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई आज रहने दीजिए, आज हम ही लोग संपादित कराते हैं कार्यक्रम, और फिर अगले संडे को आप लोग आ जाइएगा। जो भी बच्चा फर्स्ट पोजीशन लाएगा उसको सम्मानित करिएगा, हौसला अफजाई करिएगा। तो अब ज़्यादा समय भी हो रहा है, भैया को जाना भी है, और आप लोग आए, आप लोगों का मार्गदर्शन किया, तो आप लोगों की तरफ से भी इन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं होनी चाहिए, और आप लोगों की अपील भी होनी चाहिए कि ऐसे ही आप लोग प्यार और सम्मान हम छोटे भाइयों बहनों को देते रहिए, और फिर आगे भविष्य में आने का अवसर प्रदान करिएगा। ठीक है ना? तो ठीक है, इन लोगों को विदा किया जाए। जैसा भी आप लोग हैं, कोई कुछ बोलना चाहता है तो उसका स्वागत है। कोई बोलना चाहता है आप लोगों के सम्मान? हाँ देखिए, हाँ ये तो बड़ा अच्छी बात है कि आप लोगों के लिए मुंह मीठा कराना। मिठाई तो हम लोग रोजे खाते हैं, घर में भी खाते हैं, लेकिन ये हम लोगों के लिए ऊर्जा। ये देखिए ना, भैया लोगों की कितना सकारात्मक सोच है कि ये ऊर्जा पैदा, जब हम लोग इसको खाते हैं बेटा ना, तो मन में अपने आप ही भावना पैदा होती है कि मैं भी एक दिन सरकारी नौकरी लेके रहूँगा और मैं भी ऐसे अपनी खुशियाँ मिठाई के रूप में बांटूँ। एक प्रेरणा अपने मन में, एक विचार भावना पैदा होने लगता है, डेवलप होता है। तो चलिए आप लोग बेटा जो एक लोग आ जाइए, जरा सा मिठाई वितरित कर दीजिए सबको। एक एक लाइन में सब लोग लग जाए, चाय के बाद निकाल लीजिए। लोग भी नहीं खा रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा मीठा का बैठ के बोलती है अभी समय के साथ साथ ठीक है, समय के साथ साथ अभी आप लोगों का स्वास्थ्य ठीक है, बहुत ज़्यादा विजय सर जैसे थे वैसे। हाँ, विजय जी भी थोड़ा ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि मोटाई में। और भाई लोग कोई अगर दिक्कत फैजाबाद में होती है तो हम लोग आपके धीर सेवा के लिए, कहीं कोई दिक्कत फैजाबाद में, लखनऊ, गोरखपुर, बनारस, कानपुर, बम्बई, अहमदाबाद, कलकत्ता, कहीं भी हो, आप 10 दिन सर को एक बार बोल लीजिएगा, सर हम ऐसे जगह पहुँचे हैं, तो हमारा इतना बड़ा संस्था है कि आपके सहायता के लिए 10-20 लोग तो आपके पास पहुँच ही जाएंगे, चाहे जहाँ की बात हो।
कहीं अगर हकीकत से रहिएगा तो जरूर हम लोगों को सेवा का अवसर दीजिएगा। आप खाओ बेटा, आप लोग खाओ। अभी ना ले लो, अभी आप लोग को एक कहानी बेटा, ठीक है ना, आप लोग पहले विदा करते हैं। फिर से बजा दो भैया।